दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जिसका आपको इंतज़ार था वो विज्ञापन फिलहाल आज 22 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होनी है, जिसका विज्ञापन 2022 में जुलाई अगस्त में जारी किया गया था। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये परीक्षाएँ होंगी और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक बना नहीं है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्तियां बाकी हैं। तो फिलहाल ये विज्ञापन जो सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का है। जैसे ही आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां हो जाती हैं, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी होंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, यूपी टेट का आयोजन होगा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इतना लंबा जो इंतज़ार था वो समाप्त हो गया है, क्योंकि आज देखिए ये विज्ञापन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 4 में प्रावधानित शर्तों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्य के 12 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से 25 दिन के भीतर होगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों या बायोडाटा पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आज ये 22 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया गया है और 25 दिन आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिए गए हैं या दिए गए हैं। ठीक है, तो लगभग राउंड फिगर में हम लोग देखें तो 17 जनवरी इसकी आवेदन करने की डेट रहेगी। ठीक है, क्योंकि 17 जनवरी तक ही मुझे लगता है ये 25 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 16-17 तारीख तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जो भी अध्यक्ष और सदस्य के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। उसके बाद इन आवेदनों पर विचार होगा, छटनी होगी कौन से उपयुक्त कैंडिडेट हैं। इसके बाद जो सर्च कमेटी है वो अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की सिफारिश करेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री जी फाइनल मुहर लगाएंगे अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति पर कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सदस्य बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रार्थना पत्र बायोडाटा सहित जिस पर आवेदित पद अध्यक्ष सदस्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो वो भेज सकते हैं। अब फॉर्म भेजना कैसे, फॉर्म भरना कैसे है, तो ऑफलाइन फॉर्म भरना, इसका ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही फॉर्म भरना होगा। ये देखो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 5 नवीन भवन कक्ष संख्या 40 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। इस नाम से आपको जो है पंजीकृत डाक से आवेदन भेजना है। तो जो भी निर्धारित क्वालिफिकेशन रखते हैं या निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों की पठनीय एवं स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अध्यक्ष का 1 पद है और सदस्यों के यहाँ पर 12 पद हैं। इनके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आगे बताया गया कि अध्यक्ष नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक काम करेंगे और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस रूप में पद धारण नहीं करेगा। इनमें से जो भी पहले हो एवं सदस्य की नियुक्ति से 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस पद में नहीं रहेगा, जो भी पहले हो। कहने का मतलब ये है कि 65 साल मैक्सिमम यहाँ पर है एज, 65 साल तक यहाँ पर अध्यक्ष सदस्य के रूप में रह सकते हैं। 65 साल पूरे होने पर सेवा समाप्त हो जाएगी। हालांकि सरकार चाहे तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकती है। अब आगे देखिए आर्ताएँ क्या क्या हैं। तो आर्ताएँ इसमें कुछ नई आर्ताएँ नहीं है, जो आर्ताएँ आपने देखा होगा नियमावली में दी गई थी वही सारी आर्ताएँ हैं। तो सबसे ऊपर बोला गया है अध्यक्ष पद के लिए जो शैक्षिक आर्ता न्यूनतम आर्ता है कि प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो, मतलब IAS अफसर हो और प्रमुख सचिव का पद
धारण किया हो या उसके समकक्ष धारण किया हो। दूसरा, किसी भी विश्वविद्यालय का कोई कुलपति है तो वो भी यहाँ पर अध्यक्ष के लिए फॉर्म भर सकता है। तीसरा, किसी भी विश्वविद्यालय का अगर 10 वर्ष तक वो प्रोफेसर रहा हो तो वो भी इस पद के लिए जो है फॉर्म भर सकता है, बशर्ते 3 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। तो 3 प्रकार के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सदस्य यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि पहला पद बोला गया है कि जो है यहाँ पर कोई ऐसा सदस्य हो जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद धारण किया हो। दूसरा बोला गया ऐसा कोई जो संयुक्त निदेशक हो जो उच्च शिक्षा से संबंधित हो और जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट रही हों। तीसरा, यहाँ पर अपर निदेशक स्तर का कोई अधिकारी हो जिसने व्यावसायिक शिक्षा में काम किया हो, व्यावसायिक शिक्षा डिपार्टमेंट का हो। चौथा, ऐसा कोई संयुक्त निदेशक हो जो माध्यमिक शिक्षा में कम से कम जो है इस रैंक का हो। अंगा नंबर पे ये दिया गया है कि संयुक्त निदेशक हो और बेसिक शिक्षा से संबंधित हो। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पर जिला न्यायाधीश इस तरह का कोई अगर अधिकारी है तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, 1 सदस्य उसका भी रहेगा। इसके बाद बाकी जो 6 सदस्य होंगे वो ऐसे शिक्षाविद होंगे जिनकी सेवाएं उत्कृष्ट रूप से रही हों और जिन्होंने राज्य सरकार की राय में कुछ अच्छा काम किया हो। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखो नीचे बोला गया है कि अध्यक्ष के लिए कितना वेतन मिलेगा और सदस्य कितना वेतन मिलेगा। तो अध्यक्ष के लिए यहाँ पर वेतन मिलेगा 1,75,000 रुपये, जिसमें भत्ते शामिल रहेंगे और जो भी सुविधाएं होंगी वो सब मिलेंगी। मतलब मेन वेतन इतना 1,75,000 है पर मंथ, और भत्ते वगैरह अलग रहेंगे, सुविधाएं अलग रहेंगी। सदस्यों को मिलेगा यहाँ पर 1,47,000 रुपये वेतन, भत्ते अलग रहेंगे, सुविधाएं अलग रहेंगी। तो कुल मिलाकर के अच्छा खासा यहाँ पर जो है रेवेन्यू बनेगा इनका। और तो ये जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये विज्ञापन आना बहुत ज़रूरी था और इस विज्ञापन के बाद ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा या जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी तभी पॉसिबल होगी जब अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति होगी। तो अगर आप पूछेंगे अभी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में कितना वक्त लगेगा, तो देखिए लगभग 16-17 जनवरी तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद छटाई होगी, फिर अनुमोदन मिलेगा, तो फरवरी मान लीजिए, फरवरी आपका निकल जाएगा इसी में नियुक्ति में। फरवरी तक मुझे लगता है 10 सदस्य आ जाने चाहिए आयोग में, और इसके बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होगी। तो अभी थोड़ा सा वक्त है, मुझे लगता है तब तक चुनाव आ जाएगा, और चुनाव के पहले मुझे लगता है परीक्षा फिलहाल टीजीटी पीजीटी की संभव नहीं है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, और बाकी जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।